इस योजना के तहत हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मिलता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। ट्रीटमेंट के पैसे उनके अकाउंट में चले जाते हैं और उन्हें लगभग 1 लाख रुपए तक का कवर वहां पर दिया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी, इस योजना के तहत उनको फायदा होगा क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना क्या है। सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। उनमें से एक योजना है ई श्रम कार्ड योजना। ये क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। और दोस्तों, आप आज जानेंगे कि ई श्रम कार्ड योजना क्या है, इसकी क्राइटेरियाज क्या हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए, इसकी खूबियां क्या हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ई श्रम कार्ड योजना क्या है। दरअसल इस योजना के तहत जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि आप मान लो वेंडर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, सारे वैसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिस्ट में आते हैं, उन सभी को इस स्कीम का, इस योजना का फायदा मिलता है। इस योजना के तहत हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मिलता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। बता दें दोस्तों कि अगर उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण उनके हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो जो कहते हैं ना ट्रीटमेंट के पैसे उनके अकाउंट में चले जाते हैं और उन्हें लगभग 1 लाख रुपए तक का कवर वहां पर दिया जाता है। अब इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे और भी फायदे हैं। फायदे ऐसे हैं, अगर कोई और भी स्कीम इसके तहत आती है तो उसका सीधा लाभ इनको दिया जाता है। अगर कोई और भी अमाउंट जो है इस स्कीम के तहत लाई जाती है तो सीधे इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। हर महीने 1000 रुपए इन्हें जो भत्ता दिया जाता है वो जो है वो परमानेंट है। वो जो लोग भी रजिस्टर करते हैं उन्हें आज से ये अमाउंट दिया जाएगा हर महीने। ये प्रोसीजर है। आगे मैं आपको बताऊंगी रजिस्टर करने के भी तरीके, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले इनकी उम्र 16 से 60 वर्ष के बीच में ही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा और उससे कम के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनकी उम्र केवल 16 वर्ष से 60 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। एक इनकम टैक्स पेयर वो इंसान, वो व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनके अकाउंट्स जो हैं EPFO और ESIC में नहीं होने चाहिए। इन दोनों में उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम के लाभार्थी बन सकेंगे। यानी कि इस योजना का फायदा उन्हें मिल सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ रजिस्टर करने के लिए मुझे किन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक बात है। लगभग हर योजना में, हर स्कीम में हमें इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा करने होते हैं। जैसे कि आधार कार्ड आपको देना है, पैन कार्ड आपको देना है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो ये दर्शाते हों कि आप सच में इस योजना के लाभार्थी बनने लायक हो। यानी कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, इसका आपको प्रूफ देना होगा। आपके अकाउंट EFPO ESIC में नहीं है, इसके प्रूफ आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो चलिए अब आगे आपको इस स्टेप में समझाते हैं कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है ishram.gov.in पर। इसके बाद आपको वहां पर रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करना है। वहां पर लिंक आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कैप्चा, इन सभी का ऑप्शन आ रहा होगा और साथ ही में ये भी लिखना होगा कि EPFO और ESIC स्टेटस क्या है। आप इन सभी चीज़ों को वहाँ पर कृपया कर फिल कर दें। अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा, जिसे हम कहते हैं, एक तरीका होता है ये जांचने का कि आप ह्यूमन बीइंग हो। ये हर जगह, हर फॉर्म में आपको करना होता है। आप सारे फॉर्म को फिल करो, वहाँ पे अपनी डिटेल्स दो, आपका नाम, पता, सब कुछ, अपनी फैमिली की डिटेल्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं आप वहाँ पर उसे भर दो। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सबमिट करने
करने का। जब आप सबमिट कर देते हो तो आप जो है खुद को वहाँ पर रजिस्टर कर देते हो। तो ये थे तरीके रजिस्टर करने के खुद को। अगर आप जो है ये समझ रहे हैं कि मैंने तो रजिस्टर कर दिया है बट अभी तक मेरे अकाउंट में डिटेल्स नहीं आए हैं, अब मान लो आपने सबमिट कर दिया है और बहुत दिनों तक आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप रजिस्टर हुए हो या नहीं, तो आप बार बार इसी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको अपने स्टेटस यानी कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो पता चल जाती है और आप इसके थ्रू इस योजना के लाभार्थी हो या नहीं वो भी समझ आ जाता है और जो श्रम कार्ड है वो आपके पास पहुँच जाता है। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड केवल उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। वैसे लोग नहीं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वैसे लोग नहीं जो टैक्स पेयर हैं या फिर उनके अकाउंट ESIC और EPFO में हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हो। तो ये सारी बातें थी ई श्रम योजना की। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर इन सभी योजनाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और हर महीने अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं और उनको जो है बीमा का लाभ भी मिल जाता है। बट दोस्तों, आपको एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा कर कर आप एक जो काबिल व्यक्ति है जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है, आप उनका जो है नुकसान कर रहे हो। जिन्हें ये मिल सकता था उन्हें ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने उनकी जो है चीज़ें हड़प ली है। एक तरह से कहूँ तो ये गलत है और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है, हमें उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके थ्रू उन लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए जो उस योजना के लाभार्थी हैं। मान लो आपके अगल बगल में कोई मजदूर रहते हैं, आपके घर में कोई हाउस होल्ड का काम संभालते हैं, तो आप उन्हें बताओ कि ई श्रम कार्ड योजना क्या है जिसके तहत उन्हें 1000 रुपए हर महीने मिल सकते हैं। ये सिर्फ 1000 रुपए की बात नहीं है, इसमें जो बीमा मिल रहा है, जो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं इंश्योरेंस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ना कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने सारे लोग घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है जिसके बाद उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में ये योजना उनके काम आ सकता है। भले ही आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ कि उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो उनके परिवार को लाभ मिलेगा, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा होता है। बहुत सारे मजदूर जो हैं वो मारे गए हैं। आपने देखा होगा मुंबई में जितने भी मकान धराशायी हो गए थे वहाँ पर कैसे बहुत सारे वर्कर्स मारे गए थे और उनके आगे पीछे कोई नहीं था क्योंकि उन्हें तो इन सभी चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसे कोई पॉलिसी भी आती है, ऐसी कोई योजना भी आती है सरकार की जिसके थ्रू उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जो इस तबके से आते हैं, जो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। आप उनकी मदद कर सकते हो इसके थ्रू। ये सिर्फ बीमा की बात नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उनके हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ता है और उन्हें कोई ट्रीटमेंट चाहिए, उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर वो सालों साल ऐसे ही रह जाते हैं। अगर उनका हाथ टूट गया, उनके पास पैसे नहीं है इलाज को, तो वो वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन इस पॉलिसी, इस योजना के तहत उनको फ़ायदा होगा क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी सवाल होते हैं कि ये योजना क्या है, वो योजना क्या है, हर योजना के बारे में हम लगातार बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को आप शेयर जरूर करें उनके साथ जो ज़रूरतमंद हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो से विदा लूंगी, लेकिन जाने के पहले आपको बता दूं कि आप जो है फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारे स्कीम्स की डिटेल है, जैसे PPF, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, इसके ऊपर पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है और इस कोर्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो आप फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।